आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 की या फिर आरओ एआरओ की, तो मैं बता दूं यूपी पीसीएस 2025 और आरओ एआरओ दोनों में भी तगड़ी वैकेंसी है। यानी आप दोनों की साथ में तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, इसीलिए मैंने दोनों का साथ टारगेट देना शुरू किया है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको इस समय टारगेट दे रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का। और इंडियन पॉलिटी में आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट। यानी और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वही उसी हिसाब से पढ़िएगा, आपको यहाँ से सारे प्रश्न मिल जाएंगे, कुछ भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले फंडामेंटल राइट में आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोलेंगे और यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोलने पे आप देखेंगे वीडियो नंबर 11 तक आप पढ़ चुके हैं। तो वीडियो नंबर 12 से आगे फंडामेंटल राइट 3 से 4 वीडियो है। आज आप सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से उस फंडामेंटल राइट को रिवाइज कर लें। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल राइट लिखा है यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के 3 से 4 वीडियो हैं, 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, उसके अपवाद देखिए और अपवाद देखने के बाद वीडियो जब आप पूरा देख ले तो उसके जस्ट बाद आपको दूसरे नंबर पे क्या काम करना है, एम लक्ष्मीकांत उठानी है और उसी एम लक्ष्मीकांत से आपको ये पूरा फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ लेना है। यानी सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के जस्ट बाद आप क्या करेंगे, बुक से आप रिवाइज करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम के कुछ दिन पहले कुछ भूत कहीं से बाहर से आएंगे, वो कहेंगे कि सर देखिए आपने 30 साल का पेपर कहा था वो नहीं आया, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधूरा काम करने से कुछ नहीं होता, ठीक। इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहला काम आप वीडियो देखेंगे बिना सोचे समझे फंडामेंटल राइट्स के। दूसरा काम आप तुरंत एम लक्ष्मीकांत उठाएंगे और जो जो टॉपिक आपने वहाँ से पढ़े हैं, जो जो टॉपिक 3 से 4 वीडियो आप पढ़ेंगे और उन 3 से 4 वीडियो को उठा के एम लक्ष्मीकांत से पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक। जब आप इतना काम कर लेंगे तो ध्यान से सुनिए इतना काम करने के बाद जो सबसे ज़रूरी है उसके बाद अगला काम करेंगे, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ उठाएंगे, ठीक। यूपी पीसीएस 2025 वाली टेस्ट सीरीज़। अब इस टेस्ट सीरीज़ में 2 टाइप के टेस्ट हैं। एक तो न्यू पैटर्न करके टेस्ट है। न्यू पैटर्न टेस्ट में मैंने इस समय बदला हुआ पैटर्न यानी 2025 में जो चेंज हुआ है उसको इनबिल्ट कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाइए और पॉलिटी का टेस्ट देंगे तो आपको हार्ड टेस्ट मिलेगा। उसी में दूसरा नॉर्मल चैप्टर टॉपिक वाइज जो टेस्ट है उसमें आपको फंडामेंटल राइट से मिल जाएगा। तो आज आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट पे जाएंगे और वहाँ से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार वाले टेस्ट को, 2 टेस्ट हैं, वो दोनों टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। और जब इधर वाले पे जाएंगे तो यूपी पीसीएस 2025 का न्यू पैटर्न टेस्ट में थोड़ा सा टफ टेस्ट पड़ेगा, वो एकदम यूपी पीसीएस जैसा आया था उसी हिसाब से पेपर है, ठीक। ये याद रखिएगा। इतने हिसाब से जब आप करेंगे तो ये हो गया 3 टारगेट। उसके बाद आ जाता है करंट अफेयर्स। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है करंट अफेयर्स का वो है भैया करंट अफेयर्स इंग्लिश में कहाँ से पढ़ें, हिंदी में कहाँ से पढ़ें। तो मैं आपको फिर से सलाह दे रहा हूँ, देखिए अगर आप करंट अफेयर्स इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी के लिए तो बिना सोचे समझे आप वही करिए। क्या हिंदी के लिए आपको क्या करना है, देखिए मुझसे क्या आप इतना याद रखिएगा, इस बार आप 4 महीने का नहीं पढ़ेंगे, इस बार 5 महीने का ना पढ़ के इस बार 10 महीने का पूरा पढ़ेंगे, चाहे जहाँ से पढ़ें। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आप अगर मंथली मेरे टॉपर्स कोड का नोट्स भी उठा के देख रहे होंगे करंट अफेयर्स का, तो 10 महीने में, हाँ मेरी ये गलती ज़रूर थी कि मैंने आपसे कहा कि 4-5 महीने का पढ़िए और आ गया 10 महीने का। लेकिन अगर आपने 10 महीने का टॉपर्स कोड के 1200 प्रश्न 1300 प्रश्न जो मैं हर महीने 250-250 देता हूँ वो पढ़ा होता तो वहाँ से भी हो जाता, लेकिन वो मेरी गलती थी, ठीक। तो अब मैं उनको फिर से अपडेट कर रहा हूँ टॉपर्स कोड के क्वेश्चंस को। और अभी तक मैंने आपको हिंदी में टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल रखी है करंट अफेयर्स की, वो भी नवंबर महीने की, ठीक। वो क्रॉनिकल की कौन सी है, पतली वाली है। मैंने फिर से बताया, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल की मोटी वाली, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, क्रॉनिकल की मोटी वाली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, उठा के उसको अच्छे से रटिए, ठीक। क्रॉनिकल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ये क्रॉनिकल मैगजीन आज की नहीं, आज 20-30 सालों से सबसे बेहतरीन मैगजीन है। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, ये मैंने खुद भी देखा था। यूपीएससी में इसके क्वेश्चन सीधे आए हैं, ये मैंने देखा है। यानी ये सबसे ऑथेंटिक मैगजीन है। हर महीने की आप पतली वाली नहीं ले रहे तो आप मोटी वाली पढ़िए, ठीक है। अब मोटी वाली चूंकि आरओ के लिए उतना रिलेवेंट नहीं होती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरओ के लिए आप हिंदी में ही पढ़ें। वही पतली वाली जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली है आप उसको ज़रूर पढ़ें,
ठीक है, ये याद रखिए। ये रहा आज का टारगेट। अगर टारगेट आपको एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।